हेलो दोस्तों, आज मैं जल्दी 5 बजे वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया। अपलोडिंग में देर लगती है तो अपलोडिंग जल्दी हो जाएगी और आज आपको समय से वीडियो मिल जाएगी ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। दोस्तों, मैं जो क्वेरीज हैं दर्शकों की वो सबसे पहले बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ऊर्जा ग्लोबल को बहुत बच्चों ने पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है कि ये कहाँ तक जाएगा, क्या इसका भविष्य होगा। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई ख़ास दमखम नहीं है। दूसरी क्वेरी सुजलोन के लिए बोला है। सुजलोन का इतना बड़ा लॉस है और कभी इस कंपनी ने बहुत दिनों से कुछ किया नहीं है। दोस्तों, उससे रिकवर होना इस कंपनी को बहुत मुश्किल पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस कंपनी के भी फेवर में नहीं हूँ। दोस्तों, एक भाई ने पूछा है कि 10 से 20 साल के लिए किन शेयर्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अच्छा पैसा किन शेयर्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं सभी को बताता हूँ, एक पर्टिकुलर भाई को नहीं बताता। 10 से 20 साल के लिए उसने पूछा है और मैं एक प्रिडिक्शन देता हूँ कि 10 से 20 साल, क्योंकि मैं लगभग 40 साल से इस बाज़ार में हूँ। दोस्तों, आप 10 से 20 साल तक इन्फोसिस, SCL, विप्रो, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा स्टील, इन 6 कंपनियों में इन्वेस्ट करके और भूल जाइए, उनको रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कीमत पे बाज़ार गिर गया, बाज़ार बढ़ गया, बाज़ार चढ़ गया, कुछ नहीं देखने का। आप इनमें इन्वेस्ट करके और भूल जाइए। 10 से 20 साल के लिए आप अच्छा खासा एक पैसा रिटायरमेंट पे या अपनी फाइनल 60 साल होने के बाद आप देखेंगे, 10 से 20 साल के बाद, तो आप एक बहुत बड़ा ढेर पैसे का पाएंगे। तो दोस्तों, ये भाई की क्वेरीज को मैं सभी लोगों में बांट दिया है। एक बच्चे ने पूछा है कि मैं TTL में क्या करूं, 700 शेयर हैं 60 रुपये के भाव के। भाई, मैंने उसको बोला कि आप होल्ड करिए, होल्ड रखिए, आपको कोई चिंता नहीं इस TTML में। मैंने कल दोस्तों खुलकर पूछा था कि कोई भाई बताए 10 रुपये से कम का, 10 रुपये या 10 रुपये से कम का शेयर टाटा ग्रुप का कोई चल रहा हो तो मुझे बताए। हाँ, शर्त ये है कि उसमें टाटा कंपनी की 70 से 75% इक्विटी होनी चाहिए जैसे TTML में है, और उस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं होना चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए जैसे TTML का है। कोई भी कंपनी इतने बड़े टाटा ग्रुप की कोई मुझे आप बता दीजिए। जब कोई आप कंपनी टाटा ग्रुप की बताने में असमर्थ हैं तो आप TTML से क्यों डर रहे हैं। दोस्तों, इससे डरिए मत, मैंने इसको होल्ड करने के लिए आपको बोला है। हाँ, जो FII DII पहले से ख़रीद के बैठ गए हैं और मैंने उसको 120, 30, 40, 50, 60, 70, 170 पे ख़रीदा है, वो पूरी जोड़ लगाएंगे जब तक मैं उस शेयर्स को अपने पास से ना निकाल दूँ, क्योंकि पब्लिक की इक्विटी इसमें 24% है आज की तारीख में, और अच्छी खासी इक्विटी टाटा की है। रेस्ट ऑफ थोड़ी थोड़ी इक्विटी FII और DII की है। कब तक सर्किट लगाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ, आप कब तक सर्किट लगाएंगे। तो ये कुछ सिंडिकेट चंद सिंडिकेट्स हैं, जो 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो इसमें, ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो लोअर सर्किट पे सर्किट लगाए जा रहे हैं, उनको आप लगाने दीजिए। शेयर बाज़ार एक पक्का इरादा करने वाले इंसानों का होता है। वैसे तो मेरी रोज़ ही सभी अपने दर्शकों से दरख्वास्त होती है कि आपको 10-15% का मुनाफा मिले तो आप उससे निकल जाइए, और जब वो दोबारा से गिरे, नीचे गिरे, काफ़ी गिरे, तो उसको फिर पकड़ लीजिए। दोस्तों, मैं रोज़ ही बताता हूँ, लेकिन लोगों को जो मुनाफा मिला, अगर किसी भाई ने 190 में TTML खरीदा तो 290 में क्यों नहीं बेचा। ये तो बहुत ऊपर पहुँच गया। क्या मोर देन 100, 200 या 300% का मुनाफा चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा सब शेयर बाज़ार में नहीं होता। 15-20 दिन, महीना, 2 महीने में 300% का मुनाफा हो, तो ऐसे लालच
इस शेयर बाज़ार में नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। हाँ, लालच करिए, आप 10-15% का मुनाफा लीजिए। लगभग 20 बार इस पूरे 2022 में शेयर बाज़ार गिरेगा भी और शेयर बाज़ार चढ़ेगा भी। आपको बहुत चांस देगा दोस्तों। मैंने मारुति का एग्जांपल आपको दिया था, 8,300 8,400 में बेच के 7,100 में ख़रीद लिया, 2 बार तो मैं कर चुका हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी मैंने तीसरी बार बेचा हुआ है दोस्तों। 8,389 रुपये तक गया था, 8,300 में मैंने बेच दिया। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के आपके सामने ही 7,100 में फिर खरीदूंगा। तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? आज मैंने किया HUL में, ऊपर में 2 बार तो मैं बेच चुका HUL, नीचे में ले लेता हूँ। तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? 10-15% मुनाफा अगर आपको मिलता है दोस्तों, 10-15 एक महीने में, तो आप उसको देखिए 12 से मल्टीप्लाई करिए कितना % हो जाता है। कोई बैंक दुनिया का इतना मुनाफा आपको नहीं देता। इक्विटी चोर नहीं है। इक्विटी में अगर फंडामेंटल्स देख के अच्छी तरह से ज्ञान बढ़ा के तजुर्बे से हासिल करके इसमें अपना पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे और खेलोगे और काटापीटी करोगे, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। पेनी स्टॉक के पीछे पड़ोगे और चाहोगे कि आज ही मैं धन्ना सेठ बन जाऊं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। फिर मैं अगली क्वेरी बताता हूं। एक विकास लाइफ केयर, मैं इस शेयर को ट्रैक नहीं करता हूं। BCG दोस्तों, BCG के पीछे में था, एक ज़माने में 1100-1200 चला करता था। हो सकता है आप नए बच्चे लोग पैदा भी ना हुए हों। इस BCG का मालिक जब एक्सपायर हो गया, साउथ इंडिया की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसको उसके केयर टेकर संभाल नहीं पाए। आज इस कंपनी को मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, इससे आप भी दूर रहिए। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, आप आंख बंद करके कल ही इसको उठा लीजिए। आप इस कंपनी को कल ही उठा लीजिए। यू कैन बाय, भाई ने कहा कि अब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ इसको। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, एंड दिस कंपनी गेव 1:1 बोनस, एंड दिस इज वेरी गुड कंपनी। 2:1 bonus, 2:1 bonus, very good company. Now it is 257 or 250 or in between 250 and 260. One can buy, and definitely this company will give better return. This is fundamentally sound company, so no problem. Go ahead. L&T Infotech, किसी भाई ने पूछा कि क्या है। L&T Infotech एक सॉफ्टवेयर कंपनी है L&T की। पहले इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनियां हुआ करती थी, L&T टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक अभी लगभग 7,000 के आसपास है। 710 रुपये में ये एक पब्लिक इशू लेके आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आज का कॉस्ट 7,000 के आसपास है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने इसको अपने दर्शकों को 1100-1200 रुपये पे रिकमेंड किया था। बहुत से दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये रिकमेंड किया था ख़रीदने के लिए, और ख़रीदो और भूल जाओ। जिस तरह से मैंने ऊपर के 6 स्टॉक 10 से 20 साल तक के लिए किसी ने पूछा और बताए आज, और ख़रीदो और भूल जाओ, ऐसे ही मैंने L&T इन्फोटेक भी बताया था कि इसको ख़रीदो और भूल जाओ, आप मुझे याद करेंगे। तो आज वो बच्चे लोग मुझे याद करते हैं कि क्या मैंने स्टॉक बताया था। अरे भाई, L&T इन्फोटेक का रिजर्व देखिए क्या है, फंडामेंटल्स देखिए क्या है, इक्विटी ओनली 10 करोड़ की है दोस्तों। ये ज़बरदस्त बोनस देने वाला है। कितना डिविडेंड देती है ये कंपनी, कहाँ तक इसका एक्सपोजर नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस सब को आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर कर दिया है। अभी आज मैंने बताया था कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए मेरी नज़रों में डाउन ही रहेगा, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, बजट सामने है, महंगाई मुँह भाई खड़ी है, बैंकों के इंटरेस्ट रेट SBI ने तो बढ़ा भी दिए हैं। ये तो हमारा इंटरनल इंडिया का मामला रहा, इसलिए मार्केट के बढ़ने के चांस तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। रहा एब्रोड की बात, वहाँ भी जो महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं। 4 बार बढ़ाने के थे 1 साल में, अब ब्याज दरें वहाँ 6 बार बढ़ाई जाएंगी। तो अपना पैसा निकाल के लोग गोल्ड में लगा रहे हैं, क्रूड में लगा रहे हैं और बॉन्ड यील्ड में लगा रहे हैं।
दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारे बाज़ारों में नहीं लगाएंगे, जब ये बाज़ारें गिर जाएंगे तो मई जून में फिर ये FII दौड़ के इधर ही आएंगे। एवरीबॉडी वांट्स एट लोअर एब खरीदने के लिए, तो आप इसमें होशियारी से अपना काम करिए। जब वो लोग सबसे नीचे में ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो हम क्यों ना करें। आज मैंने ये रिकमेंड किया था कि जैसे ही बाज़ार गिरेगा तो आप नीचे से नीचे में स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करिए। नीचे से नीचे में ये डेफिनेटली लास्ट में रिकवर होगा। दोस्तों ये 18,650 तोड़ गया था और 18,750 के ऊपर ये बंद हुआ, लगभग 120-25 पॉइंट रिकवर हुआ लास्ट में। फॉर एग्जांपल HUL मैंने ख़रीदा 2243 रुपये गया, 2249 रुपये में ख़रीदा दोस्तों, और मैंने 2268 रुपये में इसको बेचा। तो दोस्तों देखिए, कुछ स्टॉक तो सेम डे आपको पैसा दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं। कुछ स्टॉक्स को आप ख़रीदने में जल्दी करते हैं तो आपके गले पड़ जाते हैं। मेरे भी आज एक गले पड़ा है, मैंने जानबूझ के अपने गले लगाया है उसको। मैंने CESC कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के 90 रुपये 80 पैसे में काफ़ी अच्छी हाउला करके अपने दोपहर के वीडियो में ख़रीदे सबके सामने, और वो 90 रुपये 70 पैसे नीचे तक गया। 90 रुपये 80 पैसे लोवेस्ट ऐप पे मुझे मिला दोस्तों। मैं उसको बेचूंगा नहीं, और 24 तारीख के बाद ही मैं उसको देखूंगा, क्योंकि 24 उसका एक्स डिविडेंड डेट है। एक शेयर पे 4 रुपये 50 पैसे दे रहा है। मुझे 1000 शेयर्स पे 4500 रुपया मिलना है, यानी 5000 से नीचे। उसमें मेरा TDS भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों एक तो मैं उसका डिविडेंड खाऊंगा, उसको फिर अपने पास रखूंगा। साउंड कंपनी है और उसके बढ़ने का फिर मैं इंतज़ार करूंगा। ये कंपनी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स में खरीदिए। मैंने गले पड़ने की बात भी बता दी, सेम डे खरीद के मैंने बेचने की बात भी बता दी, और कल मैंने NLC इंडिया बेच के नीचे खरीदने की बात भी आप लोगों को बताई थी। इस तरह की काटा पीटी आप लोग करना सीखिए। धीरे धीरे आप लोग मेरे से भी पूछिए। आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में मैंने जो WhatsApp पे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, टेलीफोन करके भी पूछ रहे हैं, मैं उनको तुरंत ही बता देता हूँ। मेरी तो फिंगर टिप्स पे है, 35-40 साल से मैं यही देख रहा हूँ। पेनी स्टॉक्स की तरफ नज़र नहीं दौड़ाने का। IPO में पैसा लगाएंगे जहाँ 4 की रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग हो, और जैसे ही लिस्टिंग गेन आपको मिलता हो तुरंत बेच के बाज़ार में फेंक दो उस IPO को, लगे हुए IPO को, और अपनी जेब में उसका प्रॉफिट रख लीजिए। अभी कोई एक IPO आया हुआ है दोस्तों, उसका रेटिंग 3.5 3.6 है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। कोई भाई उसके चक्कर में मत फंसिएगा। वो उसी तरह ATM को एस्टेब्लिश करने वाला स्टॉक है, जैसे पहले भी 1-2 आए हैं, और वारंगी कुछ करके जो बाज़ार में है उसमें भी घपला पहले हुआ था। 175 का एक शेयर दे रहा है। तो दोस्तों मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। आप अपनी समझ से उस IPO में पैसा लगाएं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूँगा। डिस्क्लेमर आज मैं बीच में दे देता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो बनाया है, इससे किसी भाई को अगर नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसको जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। अपने पर्सनल फाइनेंसर से एडवाइस लेके इन शेयर बाज़ार के शेयर्स में खरीद फरोख्त करें। मैं समय समय पर एडवाइस देता रहूँगा। और भविष्यवाणी मेरी ये है कि कल बाज़ार डाउन ही जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आज डॉ जोन्स ऊपर होते हुए भी बाज़ार नीचे गया, पुट कॉल रेशियो नीचे होते हुए भी बाज़ार नीचे गया दोस्तों, काटाफीटी करते हुए भी बाज़ार नीचे गया, और बाज़ार को इतना डरा दिया गया कि बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी भी करके दिखा दी गई। अभी भी डॉ जोन्स प्लस में हैं, और मुझे नहीं लगता जैसा आज रहा है कल भी ऐसा ही रहेगा। कल भी बाज़ार को गिराया जाएगा। मार्केट में मैंने बिना देखी समझ लिया है कि आज भी FII ने माल बेचा है, उनके साथ में DII ने भी बेचा होगा। अब तो ये दोनों मिलके ढोलक बजाने लगे, और मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स का बाजार ना बच जाए, इसलिए मैं अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी 5 बजे के आसपास ला के सबको बता देना चाहता हूँ, ताकि सभी मेरा वीडियो जो है एक बार देख ले, सुन ले और समझ लें। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेहिचक उसको मेरे से पूछ ले। मुझे कोई लालच नहीं है, ना ही मेरा कोई पेडअप टेलीग्राम चैनल है, ना WhatsApp है, और ना ही मेरा कोई वेबिनार है, ना कोचिंग है, ना मैं किसी को ट्यूशन देता हूँ। मैं फ्रीक्वेंटली अपने प्यारे दर्शकों को इसी चैनल पे YouTube के माध्यम से अच्छा सबक सिखाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा।
दोस्तों ये आज़ादी है, क्योंकि आदमी को अगर पैसा मिलने लगता है तो अपने आप को वो बंदिश में समझ लेता है। तो उसका लालच मुझे बिल्कुल नहीं है और मैं फ्रीक्वेंटली आज़ाद होकर इस वीडियो को बनाता हूँ और आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। अब आप पेनी स्टॉक का मामला तो मैं शनिवार को ही मेहनत करके आपको बताऊंगा। मैंने कल का आपको बारे में बता दिया है। काटाफीटी करते रहिए, ऊपर का भी आपको मौका मिलेगा, नीचे का भी मिलेगा, नीचे का ज़्यादा मिलेगा दोस्तों जो मैंने बताया है, क्योंकि मार्केट का मूव नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ, लेकिन सेम डे आपको अगर चांस मिलता है, जिस तरह के चांस मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो आप उसको चूकना मत, छोड़ना मत और उसको आप बुक करते रहिए। अगर किसी स्टॉक में आप फंस जाते हैं, जैसे मैं आज CAC ख़रीदा हूँ, जानबूझ के अपने गले लगाया हूँ, तो दोस्तों उसको फंसा मत समझिए, उसे प्यार से अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अच्छा फंडामेंटली साउंड स्टॉक होगा तो डेफिनेटली आपको वो निकलने का चांस देगा। अभी TCS जैसे शेयर्स में मत फंसिए। 4500 रुपये का झांसा उसने बाई बैक का दिया है, कितने लोगों का बाई बैक करेगा? सिंपल बात है। अगर आप बाई बैक के लिए शेयर उसको बेचेंगे तो मुश्किल से आपको 2-4-10 शेयर आपके ले लेगा, बाकी आपके मत्थे मार देगा। अरे इतना महंगा शेयर क्यों खरीद रहे हो? आने दो इन सबको नीचे। जब नीचे आएंगे तब 1 घंटी बजेगी और मैं सबको इन शेयर्स को रिकमेंड करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।